Good morning and welcome, students. Today we are going to start with lesson number 32, हेलन केलर। ये एक कहानी एक लड़की की है, उसकी वी कैन से द स्ट्रगल है उसके लाइफ में, उसने जो किया है उसके बारे में यहाँ पे सब एक्सप्लेन किया गया, बताया गया किस दौर से वो गुजरे, कितनी मुश्किलों से वो उभर के बाहर आती है इन सब चीज़ों को। तो हम इसको देखते हैं क्या है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड हु बिकम कम्प्लीटली डेफ एंड ब्लाइंड बिफोर शी हैड लर्न टू talk. Because of her own courage and also that of her wonderful teacher, she learned to talk and write. She also able to go to school and to college and to live a full happy life. तो यहाँ पे फर्स्ट पैसेज में ये बताया गया है कि एक कहानी है एक लड़के बच्चे की जो कम्प्लीटली डेफ और ब्लाइंड हो चुका है। कम्प्लीटली डेफ मीन्स जो जिसको सुनाई नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता है, पर इसके बावजूद भी वो बोलना सीख गई और वो विथ करेज एंड ऑल। और उसको सिखाने वाले एक वंडरफुल टीचर है जिसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह वो बोलने भी लग गई और लिखने भी लग गई। शी वॉज एबल टू गो टू स्कूल एंड कॉलेज, मतलब उसमें ये थी कमियाँ थी। शी couldn't hear, she couldn't see। इसके बावजूद भी वो स्कूल गई, स्कूल लाइफ देखी है, कॉलेज लाइफ भी हुआ और उन्होंने अपना पूरा लाइफ अच्छे से लीड किया। एलन वॉज born in 1880 in the small town in the southern USA. At 18 months, when she was beginning to talk, she suddenly became terribly ill and very nearly dead. When she recovered, she was completely deaf and ब्लाइंड। तो यहाँ पर सेकंड पैरा में बताया जा रहा है कि हेलन केलर के साथ क्या हुआ। हेलन केलर जो उनका जन्म हुआ है 1880 में एक स्मॉल टाउन में हुआ है, यूएसए का जो साउदर्न पार्ट ऑफ यूएसए है। जब 18 महीने की थी, मीन्स 1 साल 6 महीने की थी, तब वो बहुत बीमार हो जाती है। उस वक्त तो उसको बच्चे नॉर्मली बोलने को सीखते हैं, तो वो भी बोलने को सीख रही थी उस वक्त जब वो 18 महीने की थी। पर उस वक्त वो इतनी टेरिबली हील हो गई कि नियरली वो मर जाती अगर ठीक से उसको देखा नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। शी नियरली वॉज गोइंग टू बी डेड व्हेन शी रिकवर्ड। पर उस बीमारी से उबर कर आई तो क्या हुआ, जब पाया गया कि वो सुन नहीं सकती और देख नहीं सकती। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर डेफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक. Most babies learn by hearing other people talking, but the deaf child cannot hear anyone, so how can she know what talking sounds like? Many deaf people learn to read and they become very clever at understanding what other people are saying by watching them. But Ellen could not see what other people were doing. She remembered a few words she had known before she was healed. For instance, she went on calling water wow, but she had to make signs for most things. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि एक बच्चा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ डेफ चाइल्ड टू लर्न टू टॉक, यानी एक बच्चे के लिए जो पैदाशी गूंगे कांट हियर, डेफ है, ओके, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को बात करना मुश्किल है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे कैसे बोलने सीखते, जब उनको कुछ शब्द कान में सुनाई देते, जब पेरेंट्स बात करते हैं, आस पड़ोस में शब्द जो पढ़ते हैं, बच्चे वो सुन के वो बोलना सीखते हैं। पर जो बच्चा जन्म से ही या उसके बाद तुरंत बाद जब सुनने की शक्ति खो देते हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए बात करना बहुत ही मुश्किल है। लर्न नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते उनको क्या बोला जा रहा है। तो वैसे भी ये मोस्ट बेबीज़ लर्न बाय हियरिंग अदर पीपल टॉकिंग। बेबीज़ जो है वो दूसरे को बात करते हुए जब सुनते हैं तब उनको बात करना आता है। तो जब बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है वो बात समझना जो सामने वाले क्या बोल रहे। मैनी डेफ पीपल लर्न इन लिप रीड। और कुछ ऐसे जो बच्चे हैं, कुछ लोग जो होते हैं, सामने वाले के होठ जब हिलता है उस अंदाज से वो क्या बोल रहे हैं वो ये कर सकते, अगर वो देख सकते। पर यहाँ पे हेलन केलर की बात तो कुछ, वो सुन भी नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी।
तो अगर उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है तो वो सामने वाले व्यक्ति का लिप रीड कैसे कर सकती है। तो उनके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फेस करने के लिए, वो ना तो सुन सकती है ना देख सकती है, तो लिप रीडिंग करना उनके लिए बहुत ही इट वॉज इम्पॉसिबल। पर कुछ ऐसे शब्द जो जब वो कुछ बोलने की सीख रही थी बिफोर 18 मंथ्स, मतलब जब वो बीमार पड़ने से पहले कुछ शब्द ऐसे बच्चे एक आध बोलते हैं, तो वो शब्द उसको याद थे। जैसे वाटर को वो वाह करती थी, ये सब चीज़ें इसको याद थी। बट शी हैड टू मेक साइंस फॉर मोस्ट थिंग, पर बहुत बाकी सब चीज़ों को अगर उन्हें बताना है रहेगा तो वो कोई हाथों से इशारा कर ये करती थी, बताती। शी वुड शेक हर हेड फॉर नो एंड नॉट फॉर यस, यानी अगर हाँ या ना में जवाब देना है तो अपना सिर हिलाती थी उस हिसाब से। अब पुल meant come and a push means go, तो ए पुल मतलब खींचने का मतलब कम होता है और धक्का पुश मतलब गो। बट ऑफ कोर्स शी कुड से वेरी लिटिल लाइक दिस एंड शी डिपेंडेड एंटायरली ऑन अदर पीपल, पर ये भी उनसे बोला नहीं जाता था, इसलिए हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। Yet Helen had an active mind and a clever brain and wanted to do and say everything any other child would. पर भले इनमें एक सारी कमी थी कि वो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, इसके बावजूद भी उनका जो दिमाग था काफ़ी एक्टिव था और क्लेवर ब्रेन रखती थी, और वो बाकी के बच्चों की तरह कुछ बोलना और समझाना चाहती थी, और वो एंटायरली वो करती थी, कोशिश करती थी। She used to get into terrible tempers when she could not explain what she meant. पर जब भी वो अपनी बात को समझा नहीं पाती थी तब उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को समझा नहीं पाती थी कि वो क्या कहना चाहती है, क्या चाहती है, तब उनको बड़ा गुस्सा आता था। She meant to understand what others wanted. जो भी दूसरे लोग बोलते थे वो भी वो समझना चाहती थी, अपनी बात भी वो समझाना चाहती थी, पर उससे नाकामयाब थी या वो नहीं कर पाती थी, जिससे बहुत फ्रस्ट्रेशन उनको होता था। Then when Helen was nearly 7, Annie Sullivan came to teach her and look after her. This clever and idiotic teacher changed Helen's life. तो जब एलन जो 7 साल की, तब एनी सुलिवैन करके एक लेडी जो थी, शी वॉज ए टीचर, और बहुत ही अच्छी टीचर थी, जिन्होंने एलन केलर के लाइफ में आके काफ़ी चेंजेस उनकी ज़िंदगी में लाए, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो कुछ कर पाए। ओके, एनी सुलिवैन herself had been nearly blind and had been at school for blind. There, Annie Sullivan had learned the finger spelling method. She felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted. अभी जो उनकी टीचर थी, हेलन केलर की जो टीचर थी एनी सुलिवन, वो खुद नियर अबाउट उनकी भी नज़र देखने की शक्ति कम हो गई थी और वो ब्लाइंड स्कूल में जाती थी। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा हुआ उनको, एनी सुलिवन को, कि फिंगर में स्पेलिंग लिखना वगैरह वो सीख गई थी, और उनको ये समझ में आया कि अगर एलन केलर को कुछ सिखाना है तो हमें ये मेथड को फॉलो करना है, अपने फिंगर के ज़रिए उसके हाथ में शब्द लिखे और उसको बोलने की या समझाने की कोशिश करें। Because Ellen had the teacher to say that what she she felt sure that this was the only way to talk to Helen and teach her to say what she wanted. तो ये एक ज़रिया उनको लगा कि इस तरह हेलन को हम सिखा सकते हैं, जो भी वो बोलना चाहती है या समझाना चाहती है तो वो समझा सकती है। Because Helen could not see her making the signs, she would spell the words onto her pupils, and Ellen had become very sensitive to the feeling of the things. तो इतना ही क्या था, हेलन को अगर सिखाना है तो नेचुरली वो जो इशारा करते वो तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। शी वुड स्पेल, वो जो भी उसके हाथों में लिखती थी उसको मुंह से बोलती थी। एलन हैड बिकम वेरी सेंसिटिव टू द फील ऑफ द थिंग्स। एलन जो थे वो चीज़ों को महसूस करने में, समझने में बहुत सेंसिटिव थी, यानी बहुत अच्छे से समझती थी वो, मच मोर सेंसिटिव देन मोस्ट पीपल हैव।
शी कुड सून टेल द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ वन लेटर एंड द अनदर लेटर। मतलब वो क्या करते थे, जब हेलन केलर को पढ़ाते थे उनके टीचर हैनी सुलेवन, तो लेटर्स को स्पर्श कराते थे, टच करवाते थे कि हर एक लेटर का एक अलग अलग फीलिंग होता है। और ये जो बच्चे ये जो रहते हैं उनको सिखाने का तरीका भी अलग होता है। एक जो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं उनको ब्रेल एक लैंग्वेज होता है जहाँ पे उनकी किताबें जो होती है वो पफ्ड अप होती है, यानी वो उंगली के अपनी उंगलियों से ऐसे उसको टच करते हैं और उसको उनको वैसे ही शिक्षा दी जाती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते थे, हैनी सुलिवन क्या करते, लेटर को अलग हर एक लेटर को फील करवाती थी कि ये लेटर ऐसा फील होता है, ऐसा होता है। तो जिससे तो आइडिया आने लग गया था हेलन केलर को कि किस तरह हर एक अक्षर अलग अलग होते हैं और अलग अलग अक्षर को अलग अलग शब्दों से कहा जाता है। शी कुड सून टेल द डिफरेंस बिटवीन द फील ऑफ वन लेटर एंड अनदर। तो इस तरह वो डिफरेंस समझ पाती थी। तो यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Bye, see you and meet you again in the next lecture.